अभी हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। और ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज़ है। इसमें केमिकली चेंजिंग होती है सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। और जो चेंजिंग होती है वो इंटायरली डिफरेंस होती है पहले वाले मटेरियल से, जो भी उसमें कंपोनेंट पार्टिसिपेट किए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम समझेंगे, जैसे H2 हाइड्रोजन का सिंबल है। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, लेकिन H2 हम लिखे हैं क्योंकि वो डबल कंबाइंड फॉर्म में रहता है। O2 ऑक्सीजन होता है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन एक गैस है जो जलता है। अभी हम लोग देखे थे, है ना, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि हाइड्रोजन गैस है जो जलता है, ऑक्सीजन गैस है जो जलने में सपोर्ट करता है। ये तभी सब ये रहेगा तभी कोई चीज कंबशन करेगा, जलेगा। और दोनों को मिल करके बनता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से H2 जो वाटर है। और वाटर ऐसा मटेरियल है जो जलता है उसको बुझा देता है। इसलिए इससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन में एक इंटायरली चेंजिंग वाला प्रोडक्ट मिलता है हमको। यहाँ ये भी जलने वाला था, इसका भी रिलेशन जलने से है और इसका रिलेशन है बुझाने से, यानी इस दोनों की प्रॉपर्टी कम्प्लीटली चेंज है। तो इस तरह की कुछ फेनोमिना होती है, घटना होती है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। यानी कि रिएक्शन होगा तो जिस चीज में रिएक्शन होगा वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, एक नया चीज फॉर्म करेगा। जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, दो जलने वाले चीज मिलाकर के ऐसा चीज बना जो बुझा सकता है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन का पावर है, कमाल है, ठीक है। और ये रिएक्शन, इधर वाले टर्म को रिएक्शन में हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट में जो कंपोनेंट है, जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स है, उसको क्लियर करने के लिए हम कुछ सिंबल का यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे G सिंबल यूज करेंगे। ऑक्सीजन भी गैस है तो इसके लिए G। H2O लिक्विड है इसलिए इसके लिए L। या मान लीजिए कोई और हीट जनरेट होता है तो इसे सिंबल को डिनोट करते हैं। कुछ प्रेसिपिटेट होता है, रिएक्शन टेम्परेचर में बनता है, उसके लिए कुछ हीट जनरेशन होता है, इसके लिए सिंबल। तो कुछ सिंबल है जो आपको रिएक्शन को क्लियरिफाई करेगा कि किस स्टेट में ऑब्जेक्ट है। हो सकता है सॉलिड मटेरियल रिएक्ट करके लिक्विड बना ले, लिक्विड वाले गैस फॉर्म कर ले, गैस वाले सॉलिड में से कुछ भी हो सकता है रिएक्शन के ड्यूरेशन में। तो इस रिएक्शन के ड्यूरेशन में कुछ चीजें जो होती है, क्या होगा, मटेरियल का स्टेट चेंज करेगा, सॉलिड है तो लिक्विड हो जाए, या टेम्परेचर चेंज करेगा, ठीक है, कुछ गैस इन्वॉल्व होगी, कलर चेंज होगा। ये सारी चीजें रिएक्शन के ड्यूरेशन में होगी। बात समझ आ रहा है? कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेंगे इसके रिएक्शन का। मेजरली आपको रिएक्शन 4 ग्रुप्स में है। पहला इसका टाइप्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। जैसा कि नाम से पता चलता है, कॉम्बिनेशन कंबाइन होगा। इसमें क्या होगा, दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होंगे। जैसे H2 हाइड्रोजन है, N2 क्या होता है, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन करेंगे और ये दोनों मिलकर के बनाएगा NH3। NH3 मतलब NH3 किसका, अमोनिया। क्या है, अमोनिया किस किस से मिलकर के बना, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स कंबाइंड हुए और एक तीसरा, और दोनों मिल गए आपस में, एक तीसरा चीज फॉर्म हुआ। तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें दो चीज कंबाइंड होता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसी तरह से हम लोग वाटर बनाते हैं, H2 + O2 क्या बनता है, H2। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। Mg + O2 MgO, ये भी एक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड कंबाइन होंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। तो ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल है, ठीक है। और बहुत सारा हो सकता है, Na + Cl क्या बना है, NaCl, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। इस पे जस्ट अपोजिट एक होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, एक चीज टूटेगा, दो या दो से अधिक में डिवाइड होगा, उसमें ब्रेक होगा, इसमें कंबाइन होगा, ठीक है। आपको एक दो एग्जांपल देते हैं। दूसरी चीज, इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जितने रिएक्टेंट के पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उतना ही प्रोडक्ट होंगे। इसको आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, उसी को फुलफिल करेंगे। जैसे मान लीजिए H2 + O2 है, ये बनाया था क्या, H2। और हमको हमेशा H को H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कंबाइन फॉर्म में रहता है, 2H2। ऑक्सीजन भी दो कंबाइन फॉर्म में रहता है, तो इसको वो नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, O2। याद रखिएगा कि कंबाइन फॉर्म में जो रहता है, इधर लिख देते हैं हाइड्रोजन, डबल फॉर्म में रहेगा H2, इसको डायटोमिक बोलते हैं।
ऑक्सीजन भी डबल रहेगा, नाइट्रोजन भी डबल रहेगा। कुछ कुछ 4 के ग्रुप में रहते हैं, जैसे P4 फास्फोरस, कुछ 8 के ग्रुप में रहते हैं ऐसे। ये हमेशा इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए जब भी आप रिएक्शन लिखेगा तो O2 लिखेगा, O नहीं लिखेंगे। तो इसको ध्यान देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन LHS = RHS है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन अनबैलेंस है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम आगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी इसके साथ भी कर सकते हैं। नीचे नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो आगे करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन बैलेंस है, हमको बैलेंस करना है किसको? ऑक्सीजन को। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 करने के लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन कितना होगा? 2 × 4। ऑक्सीजन इस यहाँ कुछ है तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया। अब फिर इस हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ इस 2 से सब में मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 2। अब ये आपका इक्वेशन बैलेंस है। फाइनली आपके बुक में यही इक्वेशन देगा, क्या देगा? 2H2 + O2 = 2H2। बात समझ में? ठीक है, इस तरह से आपका ये इक्वेशन बैलेंसिंग का तो समझ में आया। आप आगे जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे करेंगे, जैसे कहीं लिखा है H2SO4 और यहाँ लगा है 3, इसका मतलब है 3 से सब में मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन कितना? 6, सल्फर कितना? 3, ऑक्सीजन कितना? 12। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। आगे वाले ऐसे कहीं लिखा है 4NaCl, तो 4 मॉलिक्यूल्स को डिनोट करता है, इधर वाले एटम को डिनोट करता है। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।